नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा उलझन में है बिहार का शिक्षा विभाग और सरकार जो है वो इतना सुनियोजित तरीके से शिक्षकों को उलझा दी है कि शिक्षक जो है अपने मुख्य मांग से वो भटक गए। सारे शिक्षक जो हैं वो पड़े हुए हैं, कहाँ? सारे शिक्षक पड़े हुए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। सरकार यही चाहती थी, यही हो गया। सरकार शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके एकदम अपनी योजना में बिल्कुल अपने योजना में सफल हो गई और एक तरफ योद्धा की भांति जो नियोजित शिक्षक हैं वो विद्यालय में कमान संभाल करके खड़े हैं। उनको कोई न आंधी न तूफान न कोई डर उनको सता रहा है, न डर रहे हैं वो। अब देखिए क्या हो गया कि समय चुनावी वर्ष था, शिक्षक मांगते 8वें वेतन का लाभ जो इन लोगों को मांग सकते थे। चांस तो कम ही है इन लोगों को मिलने का, सरकार पहले ही कह चुकी है कि नहीं देंगे। तो सरकार क्या की कि इसको ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बातों में उलझा दी, क्योंकि तब तक क्या होगा, 15 अगस्त पार हो जाएगा और उसके बाद सरकार को घोषणा करने के लिए कोई बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं। तो सारे शिक्षकों को मांगना चाहिए था यहाँ पर बेहतर वेतन, मांगना चाहिए था बेहतर पेंशन। सारे शिक्षक संगठन एक जगह प्लेटफॉर्म पर रहते और अपनी मांग को सरकार के ऊपर रखते, दबाव बनाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उलट हो गया। सब लग गए कहाँ? ट्रांसफ़र को लेकर के। सारे शिक्षक बिजी हो गए कहाँ? ट्रांसफ़र को। चाहे वो बीपीएससी हो, 1 2 3 ट्रांसफ़र। विशेष शिक्षक, सक्षमता पास 1, सक्षमता पास 2, सक्षमता परीक्षा दिए 3, सभी कहाँ लग गए? ट्रांसफ़र। प्रधान शिक्षक अभी आए हैं, विद्यालय में योगदान किया है, प्रभार नहीं लिया है, कहाँ लग गए? ट्रांसफ़र को लेकर के। तो ये सारे लग गए कहाँ? ट्रांसफ़र खेल रहे हैं। ठीक है, अब सरकार तो यही तो चाह रही थी, अरे भाई तो ट्रांसफ़र तो आपको कभी भी हो जाता, ट्रांसफ़र होने का समय तो कभी भी था, कभी भी होता, कहीं भी होता। वो तो सालों भर चलता है, चुनाव सालों भर तो चलेगा नहीं। 15 का सालों भर नहीं आएगा। ये 15 अगस्त जो है नीतीश कुमार का इस कार्यकाल का ये अंतिम वर्ष है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार फिर 15 अगस्त में झंडा नहीं फहराएंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। ये कार्यकाल का तो अंतिम वर्ष है। तो माननीय मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे तो अभी ही कहेंगे, सबको कह दिए हैं, बाकी को जो भी कहना तो आज ही आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त को कहेंगे। तो ये कहने का तो अवसर आप लोग कहीं छोड़े नहीं। आप लोग तो अब जोड़ीदार ढूंढ रहे हैं, सारे शिक्षक ट्रांसफ़र के पीछे भाग रहे हैं। तो आप सोचिए कि ट्रांसफ़र के पीछे आप भाग रहे हैं तो आपका वेतन का मांग कौन करेगा? आपका जो अधूरा मांग है वो कौन करेगा? ट्रांसफ़र तो आप कभी भी ले सकते थे। तो सारे शिक्षक लग गए अलग और सरकार हो गई बिल्कुल एकदम अलग। और सरकार यही चाहती थी, क्योंकि इन्हीं कम वेतन पर सरकार जो है दनादन वैकेंसियाँ निकाल रही है और निकालने का कारण है कि ये शिक्षक अब फिलहाल जो है ये इसी में उलझे रहेंगे और सरकार अपना काम स्मूथली जो है वो निकालेगी। तो मेन मुद्दा से भटक गए। और यही देखिए, यही नियोजित शिक्षकों के जो जितने भी सीनियर लीडर थे यही कह रहे थे कि आप एक जगह रहिए, एक संगठन में रहिए, संगठित रहिए, नहीं तो सरकार आपको जो जाल में फंसा रही है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और लोगों ने बात माना नहीं और धीरे धीरे क्या हुआ, सक्षमता 1 दिया, सक्षमता 2 दिया, सक्षमता 3 दिया, 4 5 के लिए भी लोगों ने आवेदन किया, हालांकि कम किया लेकिन किया। और सबको सरकार एक जगह फंसा ली, एक जगह रख दी। परिणाम क्या हो गया कि एकदम आराम से जो है शिक्षक जो है वो ट्रांसफ़र के लिए लग गए। सरकार जो है वो अपना चुनावी कार्यक्रम में अब लग जाएगी। तो शिक्षकों की जो सारी योजनाएं थी, सारी जो मांगे थी वो धरी की धरी रह गई और शिक्षक चले गए ट्रांसफ़र के चक्कर में और वहीं पर जाकर के बिजी हो गए। अब ना शिक्षक वहाँ से पलट के आ सकते हैं और आज 14 अगस्त है। अब इसके बाद फिर कोई मांग मानी भी नहीं जाएगी, ना सुनी जाएगी। तो दोस्तों, सरकार की इस नीति के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और जो नियोजित शिक्षक थे, जो बिहार के असली सिपाही हैं, कलम के सच्चे सिपाही हैं, जिनके हाथों में पूरा शिक्षा व्यवस्था का बागडोर था, वो आज भी विद्यालयों में सीना तान करके खड़े हैं। और ये जो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक हो गए, बीपीएससी शिक्षक हो गए या ट्रांसफ़र
ले रहे हैं। प्रधान शिक्षक का भी बढ़िया से योगदान भी अभी प्रभार भी नहीं लिया है, सभी लग गए ट्रांसफ़र के चक्कर में। तो इस संबंध में सरकार की नीति और शिक्षकों के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इन लोगों से बेहतर नियोजित शिक्षक हैं या नहीं है, ये भी बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा। धन्यवाद।